वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की मोटिवेशनल कोट से, जो आपकी ऊर्जा को और भी दोगुना करेगा। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। चीन ने AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। नेक्स्ट है सांत्री श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी। नेक्स्ट है भारत कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर अव्वल। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले R राजा मोहन का निधन हो गया। नेक्स्ट है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, सेनेगल ने मिस्र को हराया। नेक्स्ट है SR नरसिम्हन ने पोस्को अर्थात पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 17वीं वर्षगांठ मनाई। नेक्स्ट है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर VSSC अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक बने हैं। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक के कबीर इब्राहिम सुतार का निधन। नेक्स्ट है नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए RPF ने राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं। चीन ने AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। चीन पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया गणराज्य को 3-2 से हराकर नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीता। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां AFC महिला एशियाई कप खिताब है। भारत 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक फुटबॉल AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 के 20वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा है। चीन अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, सांत्री श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय ने सांत्री श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वह JNU की पहली महिला कुलपति है। 59 वर्षीय पंडित को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। पंडित M जगदीश कुमार की जगह लेंगी, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले पंडित महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना। भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जैकोव डी, जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। यह दर्द रहित और बिना सुई का टीका है, जो 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारत निर्मित टीका है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की। श्रीलंका के आगामी भारत दौरे के बाद अनुभवी श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 34 वर्षीय दाएं हाथ के गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज का लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद इंग्लिश काउंटी क्लब डर्बीशायर में शामिल होना है। डर्बीशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने लकमल को 2 साल के अनुबंध पर साइन किया है। लकमल ने 12 साल से अधिक के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 165 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर अव्वल। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया। 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले R राजा मोहन का निधन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशकों तक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में एक खगोलशास्त्री रहे प्रोफेसर R राजा मोहन का निधन हो गया। वह अपने कल्कि प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य कवलूर
VBO में 48 सेंटीमीटर स्मिथ टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्रग्रहों की खोज करना था और भारत से एक नए क्षुद्रग्रह संख्या 4130 की खोज की। यह 104 वर्षों में भारत में खोजा गया पहला क्षुद्रग्रह था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले आर राजा मोहन का निधन हो गया। नेक्स्ट है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, सेनेगल ने मिस्र को हराया। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के याओंड में ओलंबे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीती। सेडिगो माने ने विजयी स्पॉट किक लगाया, जिससे सेनेगल ने 7 बार के विजेता मिस्र पर 4-2 पेनल्टी शूटआउट जीत के साथ पहली बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस खिताब का दावा किया। फाइनल अतिरिक्त समय के बाद 0-0 से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है SR नरसिम्हन ने पोस्को के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। पोस्को का तात्पर्य है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। SR नरसिम्हन निर्देशक ने 1 फरवरी 2022 से नई दिल्ली में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोस्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और फाइनेंस में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। BHEL के साथ प्रारंभिक कार्यकाल के बाद CEA पावर ग्रिड और पोस्को में फैले पावर सिस्टम ऑपरेशन में उनके पास 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 17वीं वर्षगांठ मनाई। यूनाइटेड किंगडम ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन की 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। रानी ने राजशाही के भविष्य की ओर देखा। उन्होंने फ्रांस के लुई 14वें को एक संप्रभु राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में पीछे छोड़ दिया। वह 21 दिसंबर 2007 को सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले ब्रिटिश सम्राट बनी। 2017 में वह नीलम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट बनी। एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम की रानी और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र हैं। 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ अपने पिता किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद रानी बनी। नेक्स्ट है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर VSSC के नए निदेशक बने। यहाँ VSSC का तात्पर्य दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। वैज्ञानिक और प्रेक्षण यान विशेषज्ञ डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। VSSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है और उपग्रह कार्यक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में माहिर है। 1985 में VSSC त्रिवेंद्रम में अपना कैरियर शुरू करने वाले नायर ने अपने कार्यकाल के दौरान लॉन्च वाहन तंत्र, ध्वनिक सुरक्षा प्रणालियों और पेलोड फेयरिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है कर्नाटक के कबीर इब्राहिम सुतार का निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। प्यार से कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता है। सुतार सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की दिशा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। इब्राहिम अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए विशेष रूप से उत्तरी कर्नाटक में जनता के बीच लोकप्रिय है। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिसे पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। ISS की सेवानिवृत्ति के बाद काम जारी रखने के लिए इसे 3 फ्री फ्लाइंग स्पेस स्टेशनों से बदल दिया जाएगा। ISS का पहला वाणिज्य मॉड्यूल प्रदान करने के लिए नासा ने ह्यूस्टन स्थित एक्सिओम स्पेस को भी चुना है। तो याद रखिएगा, नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। नेक्स्ट है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए RPF ने राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन AAHT के हिस्से के रूप में सभी लंबी दूरी की ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रेलवे जो प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, उन तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है, जो अक्सर अपने पीड़ितों को लंबी दूरी की ट्रेनों में ले जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए दोस्तों समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखें। चीन ने AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद देखिए सांत्री श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। उसके बाद देखिए भारत कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना। उसके बाद देखिए श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की। उसके बाद देखिए भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर अव्वल स्थान पर रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्रग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले R राजा मोहन का निधन हो गया। उसके बाद देखिए अफ्रीका कप ऑफ नेशंस सेनेगल ने मिस्र को हराया। उसके बाद देखिए SR नरसिम्हन ने पोस्को अर्थात पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। उसके बाद देखिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 17वीं वर्षगांठ मनाई। उसके बाद देखिए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर VSSC अर्थात
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के रूप के नए निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए कर्नाटक के कबीर इब्राहिम सुतार का निधन। उसके बाद देखिए नासा 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। उसके बाद देखिए मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया। आज के लिए इतनी ही दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।